टू आवर चैनल। दोस्तों, सहायक आचार्य 26,001 को लेकर के जब 2 ईयर बीएड वाला जो मुद्दा था उसको लेकर के आज मैं अपडेट लेकर के आई हूँ। मैं क्या आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ वो पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाली हूँ कि ये जो 2 ईयर बीएड का जो मुद्दा था, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 2 ईयर बीएड के बारे में भी कुछ अपडेट दे दीजिए, 2 ईयर बीएड का क्या हुआ, कुछ अपडेट दे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर उसी के साथ ये भी पूछ रहे थे कि क्या जो रिज़ल्ट है वो बायोमेट्रिक रिज़ल्ट का जो आने वाला है उसके साथ सारा रिज़ल्ट आएगा, और किनका किनका रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। और तीसरा है ये, क्या अब 50% वाले लोग का क्या होगा, 50% वाले लोगों का कुछ आगे कोई चांसेस है या नहीं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले लोग थे कि सेकंड डीवी में किसका किसका नाम आ सकता है, किसका नाम कट सकता है, इसके बारे में बताएं। और सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 2 ईयर बीएड के बारे में देखिए। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए, ये जजमेंट कॉपी है। ये 2 ईयर बीएड के मामले को लेकर जब सुनवाई हुई थी, ये 1 महीने पहले का ही है। आप यहाँ देख रहे हैं 1/7/2025 का ये कॉपी है, जब जजमेंट सुनवाई हुई थी, ठीक है। और ये जजमेंट पूरी हो चुकी है। और ये जजमेंट में हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि 2 ईयर बीएड को कंसीडर करना चाहिए। 2 ईयर बीएड का कोई गलती नहीं है, क्योंकि एनसीईटी ही ने, शिक्षा विभाग ने ही 1 साल के बीएड को हटा करके 2 साल का बीएड को अप्रूव किया है। तो इसमें कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस मुद्दा को लेकर के हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर भी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये एलिजिबल है, इसे हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, तो क्या ये इन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन जब तक जजमेंट कॉपी नहीं आती, जजमेंट कॉपी जब तक नहीं आती तब तक इस पे हम कोई, ना मैं कुछ कर सकती ना जेएसएससी कुछ कर सकता। तो जजमेंट कॉपी कब तक आएगी दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है कि जजमेंट कॉपी कब तक आएगी। तो जैसा कि ये सुनवाई हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये सुनवाई स्टार्ट हुई थी, फाइलिंग हुआ था और सुनवाई पूरी कर ली गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली गई है। जजमेंट कॉपी कब आएगी, तो कोई भी सुनवाई जब होती है ना, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जजमेंट कॉपी आती है। आपने सहायक आचार्य वाला मामला भी देखा था, सीटेट वर्सेस जेटेट वाला, इसमें भी सुनवाई कॉपी 6 महीना लग गया था, 6 महीना लग गया था आने में। लेकिन इसमें इतना नहीं लगेगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में था ना मामला, ये हाई कोर्ट में है, ये 3 मंथ्स के अंदर में आ सकती है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं और जैसे मुझे अभी नॉलेज में है, तो ये जजमेंट कॉपी इसकी कब तक आएगी, तो लास्ट दिसंबर तक इसकी जजमेंट कॉपी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पहले तो ये, अब बात करते हैं, आप लोग होप आप लोग 2 साल के बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आगे का क्या न्यूज़ है, तो आप लोगों को शायद कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प हुआ होगा, समझ आया होगा कि आगे क्या है। अब बात करते हैं कि जितना भी पेंडिंग रिजल्ट है क्या बायोमेट्रिक रिजल्ट के साथ देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कितना रिजल्ट पेंडिंग है, किसका किसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो अभी मेन जो 60% रिजल्ट आ चुका है और 40% रिजल्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 60% पे रिजल्ट पे काम हो गया है, 40% बचा है, और ये 40% किसका किसका बचा है। तो ये जो 40% है ना, ये पहला नंबर पे बचा हुआ है कॉमर्स वाले स्टूडेंट लोगों का। दूसरा बचा हुआ है ये जो नोटिस दिया गया था ना, उन लोगों का, जिनका नोटिस मिला है, जिनको नोटिस नहीं मिला है, सारा एक ही कैटेगरी में है, ठीक है। तीसरा किनका बचा हुआ है, तो बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक बहुत लोगों का आया है, बहुत लोगों का अभी भी बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है। चौथा बचा हुआ है ये 2 ईयर बीएड वाला, ठीक है, 2 ईयर बीएड वाला। इतना रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ये सारा मुद्दा पर ये सब तो सारा क्लियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कॉमर्स वाला मुद्दा जेएसएससी ने शिक्षा विभाग को भेज दिया है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर। और बायोमेट्रिक का तो क्लियर हो चुका है, बस रिजल्ट आने वाला है। नोटिस वाला भी क्लियर हो जाएगा।
और रही बात 2 ईयर बीएड वाला, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर तक ऑर्डर कॉपी आ सकता है, ठीक है। अब अब इतना सारा जो रिजल्ट पेंडिंग है वो सारा का क्या बायोमेट्रिक के साथ आएगा? तो नहीं दोस्तों, जो बात है क्लियर। आप लोगों को मैं बरगला के, आप लोगों को मैं झूठ बोल के व्यूज़ बटोरना नहीं चाहती। बायोमेट्रिक का रिजल्ट यहाँ पे 9 से 10 तारीख के बीच में बोला है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और पेंडिंग वाला बहुत सारा मुद्दा पे अलग अलग मैटर्स पे फंसा हुआ है। जैसे कॉमर्स का अलग मैटर है, 2 ईयर बीएड का अलग मैटर है, तो वो अभी उसमें अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का अलग सेपरेट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा टॉपिक जो हमारा है 50% का, अब क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि 50% वाला का एक अलग सिनेरियो चल रहा है। क्या है, मैं बताती हूँ आपको। 50% वाला क्या अलग सीन चल रहा है इसका? तो 50% वाला को हाई कोर्ट ने कंसीडर, हाई कोर्ट ने 50% वाला को कंसीडर, अभी तो ये हाई कोर्ट में चल रहा है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 50% से नीचे जितने लोगों का था उन लोगों का सहायक आचार्य से रिजल्ट को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला कि जो 50% नहीं ला सकते वो कैपेबल नहीं है टू बिकम अ टीचर, ठीक है। बट इसको लेकर के अभी चल रहा है, हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। बट उसमें ये भी कहा गया कि 2009 से पहले जितने लोगों ने 50% से कम लाया है उनको कंसीडर किया जाएगा, और उनको पहले नोटिस दिया गया था सहायक आचार्य की भर्ती में, लेकिन बाद में उन लोगों को फिर से नोटिस के माध्यम से, अपना एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उन लोगों को रखा गया है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? तो अब फ़िलहाल यही होगा, जब तक जो केस चल रहा है ना, केस का सुनवाई जब तक 50% वाला में नहीं होती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 50% को लेके कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी इस पे केस चल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में किसका किसका नाम आ सकता है और सेकंड लिस्ट कब तक जारी हो सकता है? तो देखिए, सेकंड लिस्ट में बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्या जो बहुत कम नंबर से छट गए हैं, या जो बहुत कम नंबर से हट गए हैं, या फिर जो कैटेगरी में छटे हैं ओबीसी या एसटी एससी या कोई भी कैटेगरी में छटे हैं, क्या उनका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा? तो सबसे पहली बात, जो बहुत कम नंबर से छटे हो या बहुत ज़्यादा नंबर से छटे हो, सबका अगर उन्हें नोटिस दिया गया है या उनका कोई कारण से रिजल्ट को रोका गया है, जैसे कॉमर्स वाला मुद्दा आप लोगों को पता है, या ये 2 ईयर बीएड का मुद्दा, या बायोमेट्रिक प्रॉब्लम, ये सब की वजह से अगर उनका रिजल्ट को रोका गया है तो उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा। और जो बहुत कम नंबर से भी छटे हैं उनका भी रिजल्ट आएगा सेकंड में, और जो बहुत ज़्यादा नंबर से छटे हैं ना, अगर वो सारे क्राइटेरिया में पार हैं, जैसे 33% वाला और बहुत सारा क्राइटेरिया है उन सब में पार है, तो उनका रिजल्ट भी ज़रूर आएगा, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो। अब बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट आएगा तो आएगा कब तक? तो आपको मैं बताई ना अभी कि नोटिस वाला, कॉमर्स वाला, बायोमेट्रिक और 2 ईयर पीरियड, ये सारा प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन निकल जाएगा ना, तब रिजल्ट आएगा, तब सेकंड लिस्ट आएगा। या फिर वो, जैसे मैंने जब एसएससी ऑफिस गई थी ना, तो उन्होंने एक वर्ड में एक ही बात कहा। उन्होंने क्या बोला कि सेकंड लिस्ट तब तक नहीं आएगा जब इन सभी में से कोई भी मामला क्लियर नहीं होता। जैसे जैसे मामला क्लियर होगा वैसे वैसे सेकंड लिस्ट आता चला जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कॉमर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बायोमेट्रिक वाला भी सॉल्व हो गया, तो ये दोनों को मिला के सेकंड लिस्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी 2 ईयर बीएड का मामला और 50% वाला मामला जब आएगा तो फिर थर्ड लिस्ट भी आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है। देखिए, ये जो वेटिंग लिस्ट है ना, ये तब तक निकलेगा जब तक 26,000 पूरा सीट्स भर ना जाए, ठीक है। तो आप लोगों को होप वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये मेरी अपडेट थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।